जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, कैसे बढ़िया होंगे, स्वस्थ और आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई भी करते होंगे। तो आज इस वीडियो में बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप सभी को जो 19 सितंबर को बच्चों आप सभी को वीकली टेस्ट होने वाले बच्चों क्लास 9th का साइंस का, उसका हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। साथ में बच्चों ये आप सभी का मॉडल सेट 2 होने वाला है। क्या है बच्चों? मॉडल सेट आप सभी का 2 है। ठीक है, इससे पहले बच्चों हम लोग 1 डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे बच्चों तो उसका लिंक बच्चों आप सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप लोग जाके जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो चलते बच्चों बिना देरी का आप सभी का हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। उससे पहले बच्चों जो भी आप लोग हमारे चैनल पे आप लोग नए विजिट किए तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए पहला आप सभी का क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है कि हु डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था बच्चों? ठीक है, रदरफोर्ड ने, गोल्डस्टीन ने, थॉमसन ने, नन ऑफ द दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, थॉमसन ने। ठीक है, जे थॉमसन ने। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, व्हाट चार्ज इज देयर इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, परमाणु के नाभिक में कौन सा आवेश होता है? जो बच्चों परमाणु, कोई भी एक परमाणु, क्या है, एक परमाणु है, उसके जो आवेश होता है उसका नाभिक में कौन सा आवेश होता है? तो क्या होता है? धन आवेश। ठीक है, उसके बाद क्या बच्चों? ऋण आवेश। उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या है, बोथ, डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, धन आवेश। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए 3 में आप सभी का क्या लिखा है बच्चों क्वेश्चन कि विच फंडामेंटल पार्टिकल आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, परमाणु के नाभिक में कौन कौन मौलिक कण होते हैं? मौलिक कण होते हैं। ठीक है, कौन मौलिक कण होते हैं? तो बच्चों क्या है? प्रोटॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बच्चों जो नाभिक होते हैं, ठीक, उसमें मौलिक कण कौन होते हैं? आपका प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है 4 में, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज न्यूट्रल। ठीक है, इनमें से कौन सा मौलिक कण उदासीन होता है? मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं होता है बच्चों। उदासीन का मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं होता है। क्या है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ऑल ऑफ सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों न्यूट्रॉन। क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन में बच्चों आप सभी का नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और जो प्रोटॉन है बच्चों उसमें आप सभी का पॉजिटिव चार्ज होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी का क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर कॉमन इन 2 आइसोटोप्स। ठीक है, 2 समस्थानिकों में निम्नलिखित में कौन सा गुण समान होता है बच्चों? कौन सा गुण पूछा? समान होता है। ठीक है, तो देखो एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, दूसरा सिंबल, केमिकल प्रॉपर्टी, ऑल ऑफ ऑल। ठीक है, तो ये जितना है बच्चों सभी सेम होता है। जैसे आप सभी का एक एग्जांपल ले ले बच्चों कार्बन का। ठीक, कार्बन का एक क्या होता है समस्थानिक C612 और एक क्या होता है 66140 होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए बच्चों परमाणु संख्या सेम है, दोनों क्या परमाणु संख्या सेम है। ठीक है, और दूसरा क्या है बच्चों सिंबल, तो इसका दोनों सिंबल देखिए संकेत क्या है? सेम है। ठीक है, और इसका जो अंदर में बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी वो भी क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 में, क्लोरीन नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन आयन। ठीक है, तो पूछा आप सभी को क्लोरीन आयन में संयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? तो बच्चों क्लोरीन क्या है? क्लोरीन माइनस में, ठीक, आयन, तो क्लोरीन का कितना होता है बच्चों? 17 होता है। कितना होता है आप सभी का? 17 नंबर। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह होगा बच्चों? 2 8 फिर कितना होगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों जो लास्ट कक्षा में लास्ट सेल में वो कितना है? 7। ठीक है, और यहाँ पे क्या है बच्चों? एक माइनस है तो एक इसमें जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाता है आप सभी का? 7 और जोड़ 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 8 हो गया। ठीक है, अगर बच्चों पॉजिटिव रहता तो एक माइनस करते थे। ठीक है, नेगेटिव रहता तो एक जोड़ देते हैं। ठीक है, इसके बाद तो इसका कितना हो जाएगा? 6 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन 7 में क्या लिखा है, रदरफोर्ड के अल्फा कण परिज्ञा का प्रयोग निम्नलिखित में किसके लिए, किसकी खोज की हुई थी? तो किसकी खोज हुई थी बच्चों? रदरफोर्ड किसने किसका खोज किया था? तो एटॉमिक न्यूक्लियस, ठीक है, परमाणु का नाभिक का खोज किया था। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आप सभी का क्या लिखा है, विच रे डिड रदरफोर्ड यूज हिज स्टैटिक एक्सपेरिमेंट, जो वो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बच्चों रदरफोर्ड, उसका किरण का प्रयोग, कौन सा किरण का प्रयोग किया था? ठीक है, अल्फा रे, उसका बीटा रे, गामा रे, एक्स रे। तो किसका किरण किया था बच्चों? तो आपका किया था अल्फा रे। ठीक है, अल्फा किरण का यूज किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन 9 में क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित में कौन सा है? तो बच्चों सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2 8 1 होता है। तो देखिए 2 8 1 किस में दिख रहा है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है? 11, और 11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं?
281 लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप लोग कमेंट करके बताइए कि मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, जो आप सभी का 12 नंबर में आता है। ठीक है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है 12। आप लोग कमेंट में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा। ठीक है, मैग्नीशियम आप सभी को हम यहाँ दे रहे हैं HW। ठीक है, मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ऐसा ये सब आप लोग कमेंट में लिख के दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन 10 में क्या लिखा है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विल बी इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। परमाणु के केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या निम्नलिखित में किसके बराबर होती है। तो बच्चों आप सभी का मास नंबर के बराबर होता है। क्या होता है, मास नंबर का। ठीक है, द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। क्या होता है बच्चों, जो प्रोटॉन, क्या है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग जोड़ देंगे, ये जो आपका निकलता है वो क्या निकलता है बच्चों, मास नंबर निकलता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए ये आप सभी का सेट 2 था। क्या बच्चों, आप सभी का सेट 2 था। इसके पहले हम लोग बच्चों सेट 1 देख चुके हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग सेट 1 देख लिए, उसका लिंक बच्चों आप सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद प्यारे बच्चों आप सभी का सेट 3 आने वाला है। क्या आने वाला है, सेट 3 आने वाला है। ठीक, तो सेट 3 आप लोग जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, सेट 2 और सेट 3 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेट 3 के लिए बच्चों आप सभी का व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया होगा। ठीक है, नीचे वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा, या बच्चों आप सभी का मेरा नंबर दिख रहा होगा, उसमें हाई मैसेज कीजिएगा, ऑटोमेटिक आप सभी के पास एक लिंक शेयर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्या लिखा है, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 3 हो, क्या है बच्चों 3 हो, और तथा तत्व की संयोजकता क्या होगी, तत्व का नाम भी लिखे। ठीक है, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो बच्चों याद होगा कि पहला नंबर में क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन होता है। ठीक है, दूसरा नंबर में क्या होता है बच्चों, हीलियम होता है। ठीक है, लिथियम कितना, तीसरा नंबर में क्या होता है बच्चों, लिथियम होता है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ क्या हो जाएगा, तत्व की संयोजकता, पहले हम लोग तत्व का नाम लिख लेते हैं, क्या होता है बच्चों, लिथियम। ठीक है, इसका संयोजकता निकालना है। तो बच्चों ये इसका कितना आता है, परमाणु संख्या 2 आता है। कितना आता है, 3। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिख सकते हैं, 2,1। जो लास्ट कक्षा में रहता है बच्चों वही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो यहाँ लास्ट में कितना है बच्चों, 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोल देते हैं। संयोजकता, इसका संयोजकता कितना हो गया, 1। तत्व का नाम क्या होता है बच्चों, लिथियम। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन 12 में क्या लिखा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो प्रोटॉन का खोज किसने किया था बच्चों, ई गोल्डस्टीन ने किया था। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था बच्चों, तो जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताइए बच्चों कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन 13 में क्या लिखा है, समास्थानिकों के 3 उपयोग का उल्लेख करें। ठीक है, तो समास्थानिकों का 3 उपयोग निम्नलिखित है, यहाँ आप लोग पढ़ सकते हैं। नीचे देखिए क्या लिखा है, पहला यूरेनियम के समास्थानिक का उपयोग परमाणु संयंत्र में है। जो बच्चों यूरेनियम उसको हम लोग किसका उपयोग करते हैं, परमाणु बनाने में। ठीक है, कोबाल्ट के समास्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में, ठीक है, कैंसर के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए 3 में क्या लिखा है, आयोडीन के समास्थानिक का उपयोग घेंघा रोग के उपचार में है। ठीक है, घेंघा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है, परमाणु संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं। यदि किसी परमाणु की परमाणु संख्या 6 है और द्रव्यमान संख्या 12 है तो उसमें उपस्थित प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग लिखेंगे कि द्रव्यमान संख्या किसको कहते हैं, तो किसी परमाणु के केंद्रक में, ठीक है, उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को ही क्या कहते हैं बच्चों, द्रव्यमान संख्या। ठीक, कोई भी बच्चों एटम में, ठीक है, परमाणु में प्रोटॉन जितना होता है और न्यूट्रॉन उसको हम लोग जोड़ देंगे, उसी को क्या कहते हैं बच्चों, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या निकालना है। ठीक है, तो परमाणु संख्या दिया है बच्चों 6 दिया, कितना दिया, 6 दिया। ठीक है, उसके बाद क्या दिया बच्चों, द्रव्यमान संख्या दिया आपका 12। ठीक है, तो आप लोग एक याद रखिएगा बच्चों, प्रोटॉन का संख्या और परमाणु का संख्या सेम होता है, तो कितना हो गया, 6 आपका हो गया यहाँ पे प्रोटॉन का संख्या। ठीक है, साथ में बच्चों इलेक्ट्रॉन का जो संख्या होता है वो परमाणु की संख्या के इक्वल होता है। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन का भी संख्या कितना आ गया बच्चों, 6। अब हम लोग को निकालना है बच्चों न्यूट्रॉन का संख्या, तो न्यूट्रॉन का संख्या क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल हम लोग को में प्रोटॉन का संख्या घटा देंगे। ठीक है, जैसे आप सभी को याद है कि द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है बच्चों, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो यहाँ हम लोग किसका निकालना है, न्यूट्रॉन, तो n बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, a माइनस पी हो जाएगा, a माइनस पी हो जाएगा। तो वही हम लोग लिखे क्या बच्चों, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या कितना था, 12, और प्रोटॉन की संख्या कितना, 6। तो 12 में 6 घटा दिए, कितना बचा बच्चों, 6। तो ये आपका आंसर कितना हो गया, 6। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है, रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत के मुख्य बातों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, मुख्य बातों का उल्लेख करने बोला, तो रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत के मुख्य बातें निम्नलिखित है। ठीक है, तो पहला क्या बच्चों, परमाणु
परमाणु का अधिकांश हिस्सा खाली होता है। जो बच्चों परमाणु होता है उसका अधिकांश हिस्सा क्या होता है, खाली होता है। ठीक है, दूसरा में क्या बच्चों, परमाणु के बीच में केंद्रक होता है। परमाणु के बीच में क्या होता है बच्चों, केंद्रक होता है। ठीक है, सेंटर। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों, परमाणु का केंद्रक धन आवेश होता है। जो परमाणु का केंद्रक होता है बच्चों वो कौन सा आवेश होता है, आपका धन आवेश होता है। कैसा होता है, धन आवेश। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों तरफ घूमता है। मान के चलिए कोई बच्चों एक एटम है, ठीक है, इसके चारों ओर कौन घूमता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन घूमता है। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों केंद्रक का आकार परमाणु के आकार के तुलना में बहुत कम होता है। जो बच्चों एटम होता है उसके तुलना में ये बहुत कम होता है। अगर ये एटम है तो उसकी तुलना में एकदम बहुत छोटा कम होता है। ठीक है, ये बच्चों हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे 15। इसके बाद प्यारे बच्चों आप सभी का सेट 3 आने वाला है, तो उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। सेट 3 के लिए आप सभी व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाइए या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बच्चों अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं बच्चों सेट 3 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।